भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश कुमार ने नूंह में की प्रेस वार्ता। नूंह जिले में किया गया पार्टी संगठन विस्तार। हरियाणा प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों तथा 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीकेपी। नूंह में 10 जुलाई को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के उपरांत नूंह की सद्भावना मंडप खेलला से सचिवालय तक मेगा रोड शो कर नूंह जिले की समस्याओं को लेकर सौंपा जाएगा ज्ञापन। गुरुवार को सद्भावना मंडप खेलला में आयोजित भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की प्रेस वार्ता में बीकेपी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश कुमार ने संगठन विस्तार करते हुए मास्टर जावेद ढाना को प्रदेश चेयरमैन अल्पसंख्यक मोर्चा, पूर्व सरपंच शहीद बीबीपुर को लोकसभा गुरुग्राम का अध्यक्ष, रामफल बाल्मीकि दिहाना को एससी मोर्चा का नूंह जिला अध्यक्ष, मुस्तकीम को यूथ विंग का फिरोजपुर झिरका ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनके साथ सैकड़ों नौजवानों मौजूद व्यक्तियों ने अलग अलग पार्टियों को छोड़कर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी पर भरोसा जताया व पार्टी का दामन थामा। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर शून्य महेश कुमार पत्रकार साथियों को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के एजेंडा को जनता के समक्ष रखने के साथ साथ मेवात की मुख्य मांग जो आज तक अधूरी पड़ी हुई जैसे दिल्ली अलवर नेशनल हाईवे 248 को नूंह से नौगांव बॉर्डर तक 4 लाइन कराना, कोटला झील का विस्तार, मेवात कैनाल, मेवात यूनिवर्सिटी, रेलवे लाइन, नूंह जिले में सेक्टर बनाने व मेवात मॉडल स्कूलों को दोबारा से मेवात विकास एजेंसी के अधीन करने जैसी अनेक मेवात के हितों की मांगों का आज तक पूरा न होने को लेकर चिंता जताई। डॉक्टर महेश कुमार ने कहा कि मेवात की भोली भाली जनता ने हर पार्टी की सरकार बनाई लेकिन मेवात पिछड़ता ही चला गया। सभी पार्टियों ने मेवात के साथ धोखा ही किया है। इन अधूरी मांगों को लेकर आने वाली 10 जुलाई आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य अपने संगठन का विस्तार करना रहा है। जैसा कि आप सब मीडिया के साथियों ने देखा है कि मेवात की जो जिले की टीम है, जो संगठन है, वो बहुत मेहनत इस मेवात क्षेत्र के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कर रही है और रोज रोज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का संगठन यहां पर मजबूत हो रहा है। हमारे आज मास्टर जावेद जी को अल्पसंख्यक मोर्चा का हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनके बाद सरपंच शाहिद को गुड़गांव लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मास्टर हमारे रामफल बाल्मीकि दिहाना जिनको एससी मोर्चा का मेवात जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनके साथ हमारे मुस्लिम जो यूथ विंग के हमारे फिरोजपुर झिरका के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। तो ये तमाम साथियों का आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने पदाधिकारी बनाया है और सैकड़ों साथियों के साथ में इन साथियों ने आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का दामन थामा है। इसी तरह लगातार पूरे हरियाणा के अंदर अन्य पार्टियों को छोड़ करके मौजूद व्यक्ति, महिलाएं, नौजवान साथी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एक मजबूत विकल्प हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान तमाम वर्गों के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एक विकल्प बनकर के उभरेगी और आने वाले 2024 के अंदर गरीब और कमेरों के लिए अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को पूरे हरियाणा के अंदर आज मेवात जिले के अंदर बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है। मेवात जिले के अंदर प्रेम इसलिए मिल रहा है, जैसा कि आपने अपने सवाल में कहा है कि मेवात बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछड़ा हुआ इलाका इसलिए है कि जो भी पार्टी यहां पर मेवात के अंदर आई और जिन्होंने पूर्व में सरकारें बनाई तो मेवात की भोली भाली जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया और हर पार्टी के नुमाइंदे को यहां मौका दिया, लेकिन हर पार्टी के नुमाइंदे ने धोखा देने का काम किया। उसके धोखे की वजह से आज मेवात की बदहाली है। यहां पर शिक्षा के नाम से, रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पर हमेशा धोखा हुआ है। तो इसलिए जो धोखे मेवात के लोगों के साथ में हुए हैं, जो वादे पूर्व की सरकारों ने मेवात के भोली भाली जनता के साथ किए हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जाएगी और ये भरोसा मेवात के लोगों को दिलाएगी कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एकमात्र पार्टी है जो
आपके जो मुद्दे जो रह गए हैं, जिससे मेवात पिछड़ा रह गया है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। वो क्यों भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एकमात्र पार्टी है, मैं इस बात को हमेशा जब मेवात के अंदर आता हूं तो रखता हूं कि अन्य जितनी भी पार्टियां आज आपके आसपास हैं, जिन्होंने पूर्व में सरकार बनाई, चाहे आज वर्तमान में जिनकी सरकार बन रही है, या जो नई पार्टियां दिल्ली और पंजाब के माध्यम से केजरीवाल साहब यहां पर जो सेंध लगा रहे हैं, वो सब अमीरों की पार्टियां हैं। वो अमीरों की पार्टियां हैं और अमीर पार्टियों के अमीर नेता यहां से चुनाव लड़ते हैं, चाहे तो इस क्षेत्र के वो नेता हैं, वो भी अमीर ज्यादा आज उन अमीरों के साथ, अमीरों की पार्टियों के साथ उन्होंने अपने रिश्ते नाते बना लिए हैं। तो अमीरों की पार्टियों के अमीर नेता जब यहां पर चुनाव लड़ते हैं तो वो जैसे एक मालिक कभी भी अपने नौकर को मालिक बनते नहीं देख सकता, एक अमीर आदमी गरीब आदमी को हमेशा गरीब ही रखना चाहता है। और राजनीतिक पार्टियों के तो यह स्वभाव में है कि जब जनता जितनी गरीब रहेगी, लोगों के मुद्दे जितने जिंदा रहेंगे, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, तो फिर इन अमीर नेताओं को उनके बीच में आने की जरूरत नहीं रहेगी। 5 साल के अंदर वो इन दुखी लोगों के पास में आएंगे और ये दुखी लोग तरफते हुए अपना वोट इन लोगों को दे देंगे। तो ये लोगों को और गरीब बनाना चाहते हैं और विशेषकर उसके अंदर मेवात आता है, क्योंकि मेवात से हमेशा दोगलापन इन पार्टियों ने किया है। तो इन सभी पार्टियों को, अमीर पार्टियों को देखा है, तो अब गरीब कमीरे की एकमात्र पार्टी है जो मेवात का विकास कर सकती है। तो उस बात को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे, चाहे तो वो दिल्ली अलवर का 4 लेन रोड की बात हो। हर चुनाव के अंदर यह मुद्दा बनता है, लेकिन एक भी पार्टी ने अपना मुद्दा पूरा नहीं किया। चाहे वो कोटला झील के डेवलपमेंट की बात हो, जो मेवात को पानी दे सकता है, मेवात की जो सिंचाई की जो समस्या है उसको दूर कर सकता है। मेवात कैनाल का जो शिलान्यास जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया, तो वो अनाउंसमेंट और शिलान्यास ही रह गया, लेकिन उस बात को आज की सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया, जबकि चुनाव सर पे हैं। शिक्षा का इतना बड़ा मुद्दा है कि मेवात के अंदर, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जिले के अंदर 5-5 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन मेवात एक ऐसा जिला है जिसके अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मेवात का नौजवान दिल्ली, मात्र 50 किलोमीटर दूर दिल्ली है, दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। वहां पर महंगा खर्च, वहां पर एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए 20-20, 25-25, 50-50 हजार रुपए रेंट के ऊपर अपना मकान लेना पड़ता है। वहां पर छोटे छोटे कमरे हजारों रुपए के रेट से मिलते हैं। तो मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी का मुद्दा है और ये पार्टी शिक्षा को बहुत महत्व देती है, तो अन्य पार्टियां यहां पर फेल है। मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ मेडिकल कॉलेज बना, तो मैं उसकी कई बार विजिट करता हूं। आज उसके हाल बदहाल है, वहां पर ना तो डॉक्टर हैं, ना दवाई है, उसकी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो गई है, गिरने को है। रोहतक मेडिकल कॉलेज, हमारा जो कार्यालय है भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का, जो स्टेट कार्यालय है वो रोहतक में है। तो जब भी यहां नल्हड़ मेडिकल कॉलेज से कोई मरीज जब वहां पर रेफर होकर के जाता है, तो मैं देखता हूं कि छोटी छोटी बीमारी को लेकर के भी ये नल्हड़ मेडिकल कॉलेज रेफर करता है। जब हमने डॉक्टरों की टीम से बात करी तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम तो सरकार के अधीन हैं, हमारे पास ना तो कोई टेस्ट करने की मशीन है, ना हमारे पास कोई दवाइयां हैं, ना कोई अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, तो हम लोगों की जान बचाने के लिए उनको रोहतक भेजते हैं। तो रोज रोहतक यहां से भारी संख्या में लोग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेडिकल बना करके सिर्फ इनको एक छलावा खुश करने का काम किया, वहां भी धोखा किया। मेवात के हमारे भोले भाली जनता के साथ में ये उनकी जान से भी खिलवाड़ है। तो ये मुद्दा हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। आज रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो रही है। मेवात सिर्फ एक ऐसा पिछड़ा इलाका है, एक ऐसा जिला है जहां पर रेल की सीटी नहीं बजी। यहां एकमात्र लाइन रेल की नहीं है। तमाम चुनावों के अंदर यह मुद्दा बनता है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस बात को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। आज चाहे पूर्व की सरकारें हों, चाहे वर्तमान की सरकारें हों, उन्होंने जनता को कागजों के अंदर उलझा करके रख दिया है। कभी आधार कार्ड, कभी फैमिली आईडी, और फैमिली आईडी कॉलेजों में दाखिला होगा तो फैमिली आईडी कंपलसरी है, कहीं पे और कोई सुविधा मिलेगी तो फैमिली आईडी कंपलसरी है। आज घर का एक सदस्य तो इन कागजों को ही पूरा करने में लगा रहता है, और फैमिली आईडी, जिसके अंदर फैमिली आईडी बल्कि उसको ना कह करके हम गलतियों का पुलिंदा कहें, उसमें इतनी गलतियां हैं कि किसी की इनकम 5 लाख, 10 लाख, एक परिवार जिसकी 50,000, 70,000 भी इनकम नहीं थी, उनकी 5-5 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है। एक 5 साल के बच्चे की भी लाख रुपए इनकम बता रखी है। तो आप मीडिया के साथ इन तमाम चीजों से रूबरू, यहां आपको मालूम है कि 5 साल के बच्चे की लाख 2 लाख इनकम कैसे आएगी। अब अगर आदमी उसको ठीक कराने के लिए निकलता है तो गरीब आदमी को पता ही नहीं है कि वो कहां जाए, उसको कहां ठीक कराए। अगर कहीं सीएससी पे जाता है तो कहता है कि स्कूल का टीचर ठीक करेगा। स्कूल के टीचर कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है, चंडीगढ़ वो जा नहीं सकता, सब कुछ ऑनलाइन है, कोई आदमी सामने से दिखता नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन हो गया है तो आदमी दिखेगा नहीं, जवाबदेही किसी की है नहीं, तो धक्के खाता रहता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी लोगों के बीच में जाएगी। अभी हमारे शिक्षण सहायक यहां लगे हुए थे, टीचर,
एनजीओ के माध्यम से। ये मेवात एकमात्र ऐसा जिला है जहां एनजीओ के माध्यम से टीचर पूरे हरियाणा में कहीं नहीं लगाए गए, सिर्फ और सिर्फ मेवात में लगाए गए। तो ये भी उनके साथ धोखा है, और लगाए तो लगाए, अब उनके अच्छे नतीजे उन्होंने पेश किए, बढ़िया रिजल्ट उनका आया है, उसके बावजूद भी उनको चलता कर दिया। अब 3 साल से जो क्वालिफाइड टीचर जो एनजीओ के माध्यम से पढ़ा रहा था, उसने अपना कुछ सेटअप, परिवार के खर्चे कुछ सेट किए और आज उसको उसके घर भेज दिया। तो उन शिक्षण साथियों का साथ भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को है और उनकी रीज्वाइनिंग हो, इस बात को आंदोलन हम अगले महीने 10 जुलाई को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने मेगा रोड शो, आंदोलन, राज्यपाल के नाम ज्ञापन, जितनी भी मैं समस्याएं आज ये मेवात की जिंदा हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर के 10 जुलाई को भारी संख्या के अंदर मेवाती रोड पर निकलेगा। ये गरीब और छला हुआ मेवाती रोड पे निकलेगा और इन पूर्व की और वर्तमान की सरकारों से ईंट बजाने का काम करेगा, और उस दिन राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन भी सौंपेंगे। दूसरा, जो मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो स्कूल डेवलप किए थे और जिनके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे थे, तो पूर्व की सरकारों ने और वर्तमान की सरकारों ने इस हरियाणा के अंदर से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा को बहुत दूर कर दिया है। पहले आज से 15-20 साल पहले स्कूल के अंदर जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता था तो 5वीं का बोर्ड होता था, 8वीं का बोर्ड होता था, 12वीं का बोर्ड होता था, फेल पास की नीति होती थी। बच्चा स्कूल में नहीं आता है तो नाम कटने का डर होता था। वो जो बैरियर होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे। आज इन्होंने सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर दिया है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, चिराग योजनाएं लेकर के आई जा रही है ताकि तमाम बच्चे सरकारी से स्कूल से नाम कटा करके और इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्कूलों के अंदर जाकर के दाखिला लें। तो ऐसा वातावरण इन्होंने पैदा कर दिया है और जिस शिक्षा को इन्होंने खराब कर दिया है, उस शिक्षा के मुद्दे को लेकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी गांव-गांव जाएगी। सेक्टरों का लालच यहां पर मेवात में दिया गया है। सरकार तो सेक्टर नहीं बना रही है, हुड्डा तो सेक्टर नहीं बना रहा है, लेकिन यहां की जमीन को उन उद्योगपतियों के हाथ 2 कौड़ी के अंदर बेचा जा रहा है और वो उद्योगपति लोग फिर उनको ज्यादा मुनाफे के अंदर बेच रहे हैं, यहां पर अपना कारोबार चला रहे हैं। और सरकार इन तमाम मुद्दों के अंदर साथ है, क्योंकि इस हरियाणा के अंदर मेवात के साथ हमेशा दोगलापन हुआ है। तो इसलिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मेवात के अंदर रात दिन बढ़ रही है। हमारे राष्ट्रीय सचिव चौधरी रईस खान जी, उनके नेतृत्व में इस मेवात के अंदर काम हो रहा है। हमारे जिला के अध्यक्ष अताउल्लाह खान साहब, उनके नेतृत्व में यहां पे काम हो रहा है और हमारी तमाम पूरी टीम, चाहे वो जिले की हो, चाहे ब्लॉक की हो, चाहे विधानसभा की हो, वो पूरी टीम लगी है। और आज हमने कुछ साथियों को और पार्टी के अंदर शामिल किया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जाएगी। तो निश्चित तौर पर इन लुटेरे और इन अमीर पार्टियों को ये भोला भाला मेवाती छोड़ेगा और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का दामन थामेगा। और डेफिनेटली तीनों की तीनों विधानसभाएं आने वाले 2024 के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जीतेगी और इस मेवात का विकास करने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। देखिए, अभी जैसे कि महेश जी ने आपको सारी बातें तो बताई हैं और मेनली हमारा मेवात के लोगों के लिए खड़े होने का जो मतलब भी था वो यही था कि यहाँ का जो यूथ है उसको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। एक पत्थरों की जो खनन समस्या है वो बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर और कई सालों से चल रही है, जो पेंडिंग है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी समस्याएं जो लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है उनका निवारण हो और उसके लिए हमने कदम उठाने की कोशिश की है। आने वाले समय में विकल्प तो जनता भी चाहती है कि विकल्प हो। कांग्रेस का राज भी देखा, भाजपा का भी देखा, लेकिन हमारी जो समस्याएं ये जस की तस हैं, यहीं पर हैं। कोई भी समाधान हमारे लोगों का नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है जो हम चाहते हैं कि वो हल हो। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कोई जातिगत पार्टी नहीं है, ये गरीबों के लिए उठने वाली पार्टी है और गरीब किसी भी जाति में हो सकता है। फाइनेंशियल रूप से जो भी सेक्शन वीक है किसी भी जाति का है, ये उसकी ही पार्टी है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के जो यहाँ पर रोड की, सीवर की, पानी की, सड़क की जो भी मतलब समस्याएं हैं, उन सब से रिलेटेड रोजगार की समस्याएं हैं। और अभी जैसे महेश जी ने आपसे डिस्कस किया, वो सारी ही समस्याएं हम उसमें अपने मांग पत्र में डालेंगे और ज्ञापन देंगे। और यहीं से शुरुआत होगी हमारी इसकी रोड शो की और यहाँ से मार्च करते हुए हम पूरे उसमें घूम करके नू में सभी लोगों से मिलते हुए और ये ज्ञापन हम सौंपेंगे। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो आप यहां पर पहुंचे हैं। आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर सेक्टर लेवल तक काम कर रही है। हमारी जो टीम बन रही है पूरे हरियाणा प्रदेश की टीम है,
लोकसभा की है, जिला की है, विधानसभा की है। अब सेक्टर का काम हमारा चल रहा है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। इसी दौर के अंदर आज हमारा मेवात के अंदर आना था और मेवात के अंदर हमने और टीम बनाई। आज कुछ साथियों को और भी जिम्मेदारी रही है और निश्चित तौर पर 2024 के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस गरीब कमेरों की आवाज लेकर चंडीगढ़ में पहुंचेगी, हमें आशा और उम्मीद है। और मेवात के लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, जो बहुत सी सब पार्टी आई इनको बहकाकर इनकी वोट लेने का काम करती है, लेकिन मेवात सबसे पीछे है। और जो आज मौजूदा सरकार है, इन्होंने तो भाईचारा बिगाड़ने का सिवा और इन्होंने कोई काम नहीं किया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर, इस मेवात के अंदर अपना भाईचारा बनाकर विधानसभा ले जाने का काम करेगी, गरीब लोगों को विधानसभा में डालने का काम करेगी। ये हमारा